अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने प्यारों के साथ, अजीज़ों के साथ एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। और गर्मी से बच के रहें, पानी खूब पिए, जितना भी लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं करें, जूसेस वटेवर, बट अपनी हिफाजत करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अपनी हिफाजत हमें खुद ही करनी है, बच्चों की, अपनी, अपने प्यारों की, सबकी हिफाजत करें। तो ये टॉपिक आज फिर दुआ ज़हरा है। उनके वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ज़ाहिर है वो बाप है, माँ बाप है, अपनी बच्ची को इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो एक हकीकत है। अब बच्चे जो भी करें, माँ बाप नाफरमान हो जैसे भी हो, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। तो बात आज ये है कि दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं उन्होंने भी, मेहदी काज़मी साहब ने और जो एक रिपोर्टर हैं ज़ुनैरा महम, दोनों ने कुरान पाक उठाया और अपने आप को कल से सच्चा, कल परसों से सच्चा साबित कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप लोगों को इतनी क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप कुरान उठाएं और सच्चा साबित करें, सच और झूठ। और स्पेशली ज़ुनैरा के लिए है कि आप अपने आप को रिपोर्टर कहती हैं, तो रिपोर्टिंग में अगर लोग पर्सनल होते हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, झूठी कह रहे हैं, तो आप जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह कर रहे हैं उनसे कहें। आपका काम है, रिपोर्टिंग कर रही हैं तो आप दुआ ज़हरा तक रहें। आप उसके वालिद की भाग गई शादी, उसके मामू की शादियाँ, उसके ताया के केसेस और ये सारी चीज़ें आप क्यों ला रही हैं? आप इतनी पर्सनल क्यों हो रही हैं? आप प्रोफेशनल तो ना हो। इस तरह तो बहुत बड़े बड़े केसेस जो हैं, क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, उन पर तो लोग बहुत कुछ कहते होंगे, तो वो भी क्या इस तरह करते हैं? नहीं। आप जिस चीज़ पे थी वहाँ फोकस रहती तो उससे आपके प्रोफेशनलिज्म का पता चलता। लेकिन आप पर्सनल हो गई हैं, इस तरह नहीं होता। और फिर आपका राजपुताना खून है और आप उनको मुकाफ़ात अमाल और पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग। एक दुखे हुए इंसान को दुखाना, ठीक है उन्होंने आपके बारे में कुछ गलत कहा, कुछ नहीं बहुत कहा, वो गलत बात थी, लेकिन एक ज़ख्मी इंसान जो होता है उसके थोड़ी सी भी आप ठेस लगाओगे ज़ख्म पे तो वो बिलबिलाएगा। ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी चाहिए थी। आप जाकर इंटरव्यू कर रही हैं उनकी बेटी का, वो दुखी माँ बाप हैं और अल्लाह न करे कि कोई माँ बाप इस स्टेज पे जहाँ पर वो हैं, हर माँ बाप ही ऐसा करेगा। तो आपको बड़े दिल का मुज़ाहरा करना चाहिए था, थोड़ा अपना प्रोफेशन दिखाना चाहिए था, इस केस को इतना पर्सनल नहीं बनाना चाहिए था। अब आप उसका दूसरा इंटरव्यू कर चुकी हैं, ऑडियो इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें जो उनको तकलीफ़ देती हैं। बाकी जी आप कहती हैं कि आपने जो पर्सनल बातें की हैं वो रॉन्ग है। ज़ुनैरा महम ने जो भी बातें की हैं वो ये हैं कि मेरी बेटी को मैं उसकी तरबियत ऐसी करूँगी, वो इन्होंने भाग के शादी की, इनकी बेटी ने अब किया है, तो ये गलत बात है। ताने दे रही हैं। और अल्लाह ताला का खौफ करें, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, कितने भी अच्छे नेक माँ बाप हों, जितने भी अच्छे हों, कोई पता नहीं बुरे वक्त का। और अल्लाह से दुआ करें कि औलाद अल्लाह जब आपको दे, नेक और साले औलाद दे। और बच्चों की गारंटी आप नहीं दे सकती, बुरा वक्त जब आता है बता के नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए, और आप उनको इस तरह कह रही, कोई माँ बाप जो है अपने बच्चों की तरबियत गलत नहीं करता, हर माँ बाप जो है अपने बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। इससे आपने इमेच्योरिटी का सबूत दिया है कि यू आर इमेच्योर, क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। बाकी जी दोनों ने कुरान उठाई, उन्होंने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैं इकलौता हूँ। वो झूठे हैं। झूठे क्यों हैं? वो जब कह रहे हैं कि ले पालक हैं तो वो अपने आप को इकलौता ज़ाहिर करें। वो कह रहे हैं कि मेरा कोई बहन भाई नहीं है, दैट्स फाइन। अब उनकी ब्लड रिलेशन जब माँ बाप ने उनको अलग करके दूसरे को दे दिया तो वो उन्हीं को अपना सब कुछ समझ रहे, तो फ़ाइन। अगर वो ये कह रहे हैं तो इसमें झूठ क्या है? बेटी उनकी से मतलब वो आगे कह रही है कि उनके जो ताया हैं वो कौन है, मेरे अब्बू से पूछें, बाबा से, उनकी बहन है, ठीक है उनके बहन भाई हैं, लेकिन जिनके पास वो पले हैं, जिन्होंने उसको पाल पोस के जवान किया, उनकी शादी की है, वो उन्हीं को माँ बाप मानते हैं और उनके एक ही बेटे हैं। अगर वो अपने चचा ताया जिसने भी इनको पाला उसकी औलाद है और उनके नाम को लेकर चल रहे हैं, उनकी वल्दियत में अगर उनका नाम आ रहा है तो वो उनके एक ही बेटे, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो इस तरह की बातों से आप लोग परहेज़ करें और वो परेशान लोग हैं उनको और परेशान नहीं करें। बाकी रही उनकी और उनकी बेटी की बात, वो उनकी आपस की बात है। वो देखिए माँ बाप हैं, बेटी उनकी माइनर है, 16-17 साल भी कोई उम्र नहीं है शादी की। आज से 40-50 साल पहले होती थी शादियाँ, अब ये ज़माना नहीं है, ठीक है। वो हक़ रखते हैं अपनी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देने का और वो जहाँ तक कर सकते हैं करें। बच्ची है, नादान है, ये कोई उम्र नहीं है शादी की।
تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. اگر آپ کہتی ہیں کہ وہ 16-17 کی بھی ہے، جو بھی اس کی ایج ہے، وہ کبھی کہتی ہے اب میں بڑی ہو گئی، میری جو پکچرز لگاتے ہیں وہ چھوٹی کی ہیں، اب میں بڑی ہو گئی، یعنی کہ یہ جو 1-2 مہینے میں وہ بڑی بھی ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اگر آپ ٹھیک ہے آپ انٹرویو کریں، لیکن ان کے سینٹیمنٹ سے مت کھیلیں، اس طرح کے باتیں نہ کریں جس سے کہ ان کو تکلیف ہو. باقی جو یوٹیوبرز زنیرہ مہم کے بارے میں اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں اور ان کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی شرم کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے. پرسنل نہ ہو ان کی ویڈیو، کسی کی پکچر پہ ان کی پکچر لگانا، دس از ناٹ رائٹ تھنگ. یہ گندی ہے، یلو جرنلزم ہے. جو بھی آپ کرتے ہو، رپورٹرز ہو آپ، ہو نہیں، لیکن صرف ویو گین کرنے کے لیے آپ دوسرے بندے کو گندا کرتے ہو. تو سب مل جل کر اس کو دیکھیں اور دوسروں کی عزت کا خیال کریں. اور زنیرہ سے ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ اپنے لیے دعا کریں اللہ پاک سے کہ آپ کو اولاد اچھی ملے، نیک اولاد ملے، اور آپ کو کبھی بھی کسی آزمائش میں نہ پڑنا پڑے. کیونکہ عمل، یہ مکافات عمل جو ہے یہ کوئی گناہوں کا ہوتا ہے. پسند کی شادی کرنا کوئی برائی نہیں ہے. اگر ان کے ماں باپ نے کی، ماموں نے کی، اگر کوئی خاتون ان کے ماموں کی جو مسز ہیں دعا زہرا کی جو ممانی ہیں، اگر وہ طلاق لینے ان کے پاس وکیل کے پاس گئی تھی، تو انہوں نے تو ایک اچھا کام کیا نا، ایک طلاق یافتہ عورت کو عزت دی، ان کے ساتھ شادی کی. یہ کوئی تانا مارنے والی باتیں نہیں ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پرہیز کرے زنیرہ آپ. باقی جی اللہ پاک اس کیس کو جلد حل کرے، اور جو بھی ہو ماں باپ اور بچی کے حق میں اچھا ہو. باقی پھر کل کسی نئے ٹاپک یا جب بھی موقع ملا آئیں گے، پھر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.